आज हम बनाएंगे देग में बनाने वाला खिचड़ा। घर पर बहुत आसान तरीके से कुकर के अंदर बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनता है और बिल्कुल स्वाद में देग के खिचड़े की तरह ही होता है। तो इसके लिए जो हम चीज़ें शामिल करेंगे वो देख लेते हैं। तो सभी चीज़ें मैंने इससे एक कप से नाप करके ली है और ये मेरे पास है भुना हुआ दलिया 3/4 कप। इसी से मैंने नापी हैं ये दालें, मसूर की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, ये 3/4 कप है मेरे पास। और ये सफ़ेद उड़द की धुली हुई दाल है। ये सारी चीज़ें जो है मेजरमेंट्स में 3/4 कप की बराबर है जितना हमने दलिया लिया है। और इसी के बराबर हमारे पास है चावल। चने की दाल हमने ली है 2 कप, इसी कप से नाप करके। मैंने लिया है भीगी हुई जौ, ये मेरे पास है मेजरमेंट में 1 कटोरी के बराबर। और इसे मैंने साफ़ करके अच्छी तरह से धोया और रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। अच्छी तरह से भीग गया है। ये देखिए, सुबह में इसका जो पानी है ड्रेन आउट किया और इसे निकाल दिया। अब एक बाउल ले लेना है और ये सारी दालें इसमें हम पलट लेते हैं इकट्ठे। साथ में इसमें हम चावल भी पलट लेंगे। 3 बार पानी से धो लेना है इसे। देखिए कितना क्लाउडी पानी निकला है, इस पानी को हम हटा देंगे। दालों को मैंने 3 बार साफ पानी से धो लिया है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक प्रेशर कुकर ले रही हूँ। प्रेशर कुकर में हमें दालों को ट्रांसफ़र कर देना है। साथ में इसमें हम जौ डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे दलिया भुना हुआ। 4 हरी मिर्च को मैंने बीच से चीरा लगाकर बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है, ये डाल देंगे। पाउडर मसाले में इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच भरकर हल्दी पाउडर। नमक इसमें जाएगा 3 चाय के चम्मच, 1 2 3। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। अब इसमें हम डाल देंगे 2 लीटर के करीब पानी, ठंडा पानी रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ। ये 2 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया। इसे हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद कुकर के ढक्कन को लगा देंगे। तो गैस चालू कर दिया है मैंने और कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है। अब 4 सीटी आने तक दालों को हमें पका लेना है, अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगी। इन दालों को हमें नॉर्मल दालों से ज़्यादा पकाना होता है क्योंकि ये फुल घुटी हुई होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 किलो उबला हुआ मटन। इसे उबालने के लिए मैंने कुकर में 2 बड़ी इलायची, 2 इंच की दालचीनी के टुकड़े और 2 बे लीफ, स्वाद अनुसार नमक और ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल करके इसे गलने तक उबाल लिया था। इसमें हम प्याज ले रहे हैं 250 ग्राम प्याज। मैंने इस तरह से स्लाइस में बारीक बारीक काट लिया और इसे अच्छे से खोल लीजिए क्योंकि इसे हम जब फ्राई करेंगे ना तो इस तरह से बढ़िया से फ्राई होती है। गैस को चालू करेंगे। इस पर हम एक हेवी बॉटम वाला पतीला चढ़ा देंगे। हम डाल देंगे 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल और गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसे हाथ करने पर हीट आ रही है। इसमें हम डाल देंगे प्याज और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो प्याज हमारी लाइट ब्राउन फ्राई हो गई है। इसमें से हम आधे से ज़्यादा प्याज निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए इतनी ब्राउन फ्राई करना है हमें प्याज। इसमें से मैं आधी से ज़्यादा प्याज निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, यूज़ करते समय मैं आपको बता दूँगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाले। यहाँ पर मैं ले रही हूँ तेज़ पत्ते 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। तो इलायची कैसे मुंह खोल लें छिलके के। और ये सारी गरम मसाले एक साथ इसमें हम डाल देंगे और 1 मिनट के लिए गरम मसाले को हम छोटे कर लेंगे। आँच को मीडियम कर देंगे, मैंने बहुत धीमी कर दी थी प्याज निकालते समय। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 चाय के चमचे। और इसमें हमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगाना है जिससे लहसुन अदरक का जो पेस्ट का कच्चापन निकल जाएगा और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाएगी। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे पाउडर मसाले। तो आँच को पूरी तरह से धीमा कर दीजिए। और इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भरकर गरम मसाला पाउडर, सौंफ पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा और धनिया पाउडर इसमें हम डालेंगे 2 चाय के चम्मच भरकर। इसमें धनिया पाउडर का जो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भरकर और हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच। सबको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है जिससे मसाले जलेंगे नहीं, अच्छी तरह से भुनेंगे। मसाले को हमें इस स्टेज पर जलाना नहीं है क्योंकि अगर मसाले जल गए ना तो सारे रेसिपी का स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें और धीमी आंच पर इसे अच्छे से भून लें 1 से 2 मिनट के करीब। मसाले भुन गए हैं और जो है तेल अच्छी तरह से छूट गया है। अब इसमें हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ गोश्त और गोश्त डाल करके अब गोश्त की हमें अच्छी तरह से भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पर। मसाले जले नहीं इसलिए इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। तो गोश्त की भुनाई तकरीबन हमें 10 मिनट तक करना है। और इसे भूनने में अगर आपको लगे मसाले से पानी सूख गया है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके बीच बीच में इसे भून लीजिएगा अच्छी तरह से। गोश्त भुनेगा तब तक इधर हम दालों को चेक कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर का प्रेशर ऑटोमेटिक रिलीज़ हो गया है। इसके ढक्कन को खोलकर दालों को और अनाज को हम चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से गल गया है, बहुत अच्छी तरह से। इसे घोट लेंगे जिससे ये अच्छी तरह से घुट जाए। और इसमें हम अब डालेंगे गर्म पानी।
तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा गर्म पानी डाल करके इसे घोटते हुए मिलाऊंगी, फिर बाकी का पानी हम बाद में मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह से घोट लिया है, बढ़िया परफेक्ट ये घुट गया है, देख पा रहे होंगे। अब इसे हम डाल देंगे हमारे गोश्त वाले पतीले में। तो देखिए मसाले को भूनते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से भुन गया है, खुशबू अच्छी तरह से आने लगी है। डाल देंगे घुटी हुई दालें जो हमने कुकर में घोट करके रखी थी, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, आंच को तेज़ कर देंगे। इसमें हम पानी डालेंगे, तो कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर हिला लिया है, वही पानी इसमें डाल दूंगी जिससे कुकर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ये पानी जो मैंने लिया है यूज़ कर रही हूँ, गर्म करके ले रही हूँ, जिससे जो है खिचड़ी में हमारा जल्दी से ही एक उबाला आ जाएगा। तो गर्म पानी इसमें डाल लेंगे तो जल्दी से हमारा काम हो जाएगा। तो ये देखिए चम्मच में लेकर के इसकी कंसिस्टेंसी हम देखेंगे, ये एकदम परफेक्ट है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर मुझे नमक कम लग रहा है, 1 चाय का चमचा इसमें डालूंगी और मिक्स करूँगी, क्योंकि गोश्त को बॉईल करते हुए भी मैंने नमक डाला था, और अनाज को जब हमने उबाला था तब भी नमक ऐड किया था। तो गोश्त को मैंने जब मसाले में भुना ना, उसमें नमक ऐड इसी वजह से नहीं किया था। नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे चलाते हुए ही हमें एक उबाला आने तक पकाना है, क्योंकि अनाज जो है बैठता है तले में, तो ये पतीली की तली में चिपक सकता है बिना चलाए आप इसे अगर पकाएंगे। इस तरह से पक गया है, और इसे मैंने कंटिन्यू चलाते हुए पकाया है, जिससे कि ये तले पर चिपकेगा नहीं, और ये पक चुका है खिचड़ा। आँच को बंद कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज है जो हमने फ्राई करके उठाई थी ना, ये प्याज थोड़ी सी डालेंगे, थोड़ा सा हम इसलिए बचा देंगे कि सर्व करते समय इसे हम ऊपर से डालेंगे। प्याज डाल के मिक्स कर दें, और अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का तेल, जिससे इसमें अच्छी सी कलर आ जाएगा। और इसे सर्व करते समय भी डालते हैं, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, बाकी का बचा ले रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये खिचड़ा बन करके तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्व करते हैं। बहुत ही लाजवाब मटन का खिचड़ा बनकर के तैयार हो गया है। इसका स्वाद इतना अच्छा होता है जैसे आपने देग में बनाया हो। का तेल डालेंगे ऊपर से, और इसे गार्निश करेंगे। इस लाजवाब से खिचड़े के लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ कर दीजिएगा। खिचड़े को हम ऊपर से गार्निश करेंगे, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ जूलियंस कट में कटे हुए अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, नींबू और प्याज की स्लाइस, और थोड़ी सी तली हुई प्याज। ये सब डाल करके खिचड़े को ऊपर से हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। एक पुदीने की पत्ती से इसे टॉप अप कर दीजिए। लीजिए, मज़ेदार खिचड़ा बनकर तैयार हो गया है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।